बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात पंजुम के सबक नंबर 2 की मशक का बकिया हिस्सा हल करने जा रहे हैं। जी प्यारे बच्चों, हम अपना आज का लेक्चर सफ़ा नंबर 17 से शुरू करेंगे। हमारा सवाल है कि तस्वीर देखकर अपने ख्यालात का इजहार 3 जुमले बोलकर करें ताकि इसकी अहमियत वाज़ेह हो। ये तस्वीर आपके सामने है, आपने इसको गौर से देखना है, इसको समझने की कोशिश करें कि इसमें क्या चीज़ बयान की गई है। जी तो इसमें ये हज के मौका की तस्वीर है, हमारे सामने हिजर अस्वद है, तो इसका मतलब ये है कि ये हज के बारे में इसमें हमें बताना है। हज इस्लाम के 5 अरकान में से एक रुकन है। लोगों पर अल्लाह का ये हक है कि जो उस घर तक पहुंचने की इस्तात रखता है वो हज करे। हज मुसलमानों में इज्तमाइयत और इत्तेहाद व यंगागत का शानदार नमूना है। हमारा अगला सवाल है कि अशार को गौर से पढ़ें और आखिर में दिए गए सवालात के जवाब दें। अशार हैं, मदीने को जाएं ये जी चाहता है, मुकद्दर बनाएं ये जी चाहता है, मदीने के आका दो आलम के मौला तेरे पास आएं ये जी चाहता है, दरे पाक के सामने दिल को थामे करें हम दुआएं ये जी चाहता है। इन अशार में शायर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद करते हुए ये कहता है कि मेरा दिल करता है कि हम मदीने को जाएं और वहाँ जाके अपना मुकद्दर अपनी किस्मत संवारें, मदीने के आका और 2 जहानों के आलम के दर पे जाएं और वहाँ मस्जिद नबवी के सामने खड़े होकर दुआएं मांगें। तो अब देखते हैं सवालात क्या हैं। पहला सवाल है, मदीने के आका दो आलम के मौला से क्या मुराद है? तो जवाब है नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की ज़ात पाक। अगला सवाल है, शायर दुआएं कैसे करना चाहता है? जवाब है शायर मस्जिद नबवी के सामने खड़े होकर और दिल पर हाथ रख कर दुआएं करना चाहता है। अगला सवाल है, इन अशार का उन्वान तहरीर करें। इन अशार का उन्वान है सदाए मोमिन, यानी मोमिन के दिल की दुआ। हमारा अगला सवाल है, गलत फ़िक्रा दिए गए हैं, आपने उनको दुरुस्त करके लिखना है। पहला फ़िक्रा है, कव्वा ने घड़े से पानी पिया। दुरुस्त फ़िक्रा क्या होगा? कव्वे ने घड़े से पानी पिया। अगला फ़िक्रा है, मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की। यहाँ लफ्ज़ मर्ज़ जे के साथ लिखा हुआ है, लफ्ज़ मर्ज़ ज़्वाद के साथ होता है, तो आपने इसको ज़्वाद के साथ लिखना है, मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की। 2 और 2 4 होता है, 2 और 2 4 होते हैं। पानी घोड़ा को पिलाओ, पानी घोड़े को पिलाओ। दुश्मन सर पर हाथ रखकर भाग निकला। दुरुस्त फ़िक्रा किस तरह से है? दुश्मन सर पर पाँव रखकर भागा। हमारा अगला सवाल है, वाहिद की जमा बनाएं। जमा बनाने के लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि कुछ अल्फाज में हम आखिरी हरफ के साथ वाव और नून उन्ना का इजाफा करके उन अल्फाज की जमा बनाते हैं। मिसाल के तौर पर मजलूम से मजलूमों। अब हमारे अल्फाज हैं नादार नादारों, बीमार बीमारों, बेचारा बेचारों, माजूर माजूरों, मजबूर मजबूरों, गरीब गरीबों, अमीर अमीरों। हमारा अगला टॉपिक है, दिए गए शेर का मफहूम तहरीर करें। बंदों को खुदा की रहमत का मुज़दा वो सुनाने आए थे, किस तौर से हम दुनिया में रहें खुद रह के बताने आए थे। इस शेर में शायर कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पूरी इंसानियत के लिए बड़ी सआदत का बायस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को खुदा की वहदानियत के साथ साथ उसके रहमान और रहीम होने की खुशखबरी सुनाई। दीन इस्लाम की तालीमात के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ ज़िंदगी गुजारने के अतवार भी सिखाए बल्कि ख़ुद ऐसी ज़िंदगी का अमली नमूना पेश किया।
اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ انٹرنیٹ سے موبائل، کمپیوٹر یا ٹیبلٹ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی پسند کی کوئی نعت تلاش کرنی ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اپنے دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو سنانی ہے، یہ آپ کا عملی کام ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو لیکچر میں نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔